हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 1 का डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर को आखिर डिवाइड कैसे करना है। हमने एडिशन के बारे में सीखा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी सीखा। अब ये डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं रेशनल नंबर के, उसके बारे में अब सीखेंगे। ठीक है, आप स्टेटमेंट पे मत जाना, मैं आपको एक एक चीज को समझाने वाला हूं। जैसे कि a बाई बी, आप यहां पे देखना a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर हैं और c बाई डी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी c बाई डी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी। तो a बाई बी डिवाइड होगा c बाई डी से। अब देखो क्या करना होता है, a बाई बी आपने इस तरह से लिख लिया, डिवाइड का साइन दिया, c बाई डी लिखा। ठीक है, अब यहां पे देखो a बाई बी है ना, आप देखो c बाई डी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे d बाई सी हो जाएगा। बेसिकली आप यहां पे देखो d बाई सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम इन्वर्स कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 है ना। अब इसको डिवाइड किस तरीके से करना है, आप ध्यान से देखना। 3/4 एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक, 3/4 और 5/3 को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3/5, यानी हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। अब आप इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर जैसे कि हमने बताया a बाई बी डिवाइडेड है c बाई डी के, अब देखना इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, a बाई बी एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ठीक है, और d बाई सी कर देंगे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन करते हैं रेशनल नंबर का। कुछ पॉइंट्स है उसको जानना है। जैसे कि आपने देखा a बाई बी को मैंने क्या किया, c बाई डी से डिवाइड किया, और a बाई बी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंट कहते हैं, और c बाई डी को क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट हमें मिला, इसको इससे डिवाइड करने के बाद इसको हम कोसेंट कहते हैं। और साथ में कुछ अगर कुछ अंक बचे, कुछ नंबर बचा, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे कि 5 को डिवाइड किया 3 से। ठीक है, आप समझो। अब आपने किया 3 1 जा 3, ठीक, बचा कितना, 2। अब इसमें देखो ये क्या है, ये आपका हो गया कोसेंट, और ये क्या हुआ, 5 जो हुआ ये आपका हो गया डिविडेंट। और 3 क्या हो गया आपका, 3 हो गया आपका डिवाइजर, और 2 क्या हो गया, रिमाइंडर। 2 आपका रिमाइंडर हो गया। तो यही यहां पे लिखा गया है, व्हेन a बाई बी इज डिवाइडेड बाई c बाई डी, देन a बाई बी इज कॉल्ड डिविडेंट एंड c बाई डी इज कॉल्ड डिवाइजर एंड द रिजल्ट इज नोन एज कोसेंट। और रिजल्ट जो आया उसको हम क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से हम रेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है 9/16 बाई 5/8। कुछ इस तरह के से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, 9/16 डिवाइडेड 5/8। अब आपको इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 9/16 मल्टीप्लाई
8/5, ठीक। और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 इंटू 1 बाई में यहाँ पे 1 बचा, और 2 इंटू 5 ये हो गया आपका 9/10। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करना होगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आप देखना, -9/40 डिवाइडेड बाई -3/8। अब आपको क्या करना है, इसका साइन मल्टीप्लाई में करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, 9/40 इंटू 8/3, तो 3 3 जा 9, और क्या हो जाएगा -3 इंटू 8 बाई में 40 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा 8 3 जा -24 बाई में 40। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करना होगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, जैसे कि 4/9 डिवाइड का साइन है ना, इसको डिवाइड का एज इट इज लिख लेते हैं, -5/12, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, 4/9 इंटू 12/5, तो माइनस भी रहेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा 4 इंटू -4 बाई में 3 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस बाई में 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करना होगा। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि -8 है डिवाइडेड बाई -7/16 है। 8 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा -8/1। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/7 माइनस में। अब आप इसको देखना किस तरीके से करेंगे, -8 इंटू -16 बाई में 7 इंटू 1, 16 8 जा आपका हो जाएगा 128, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाई में 7, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 128 बाई में 7 आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, की डिवीजन की क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर a/b और c/d दो रेशनल नंबर हैं सच डेट c/d नॉट इक्वल टू 0, तो c/d 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब हम a/b को c/d से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 3/5 आप ले लो और डिवाइड करो 5/4 से, ठीक। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, तो 3/5 लिखोगे इंटू 4/5 लिखोगे, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। अब ये जो 25 है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा फिर हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही ना मिलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है, फॉर एवरी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b डिवाइड बाई 1 इक्वल टू a/b। कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर a/b है और a/b को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वे कितना मिलेगा, a/b ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था,
अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है, उसमें हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, a बाई बी ही मिलेगा। ठीक है, तो a बाई बी में 1 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो a बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 1 लिख लेंगे ना। अब 1 बाई 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो a बाई बी ही मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल है। जैसे कि 3/4 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप इसे क्या करो कि 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में भी 1 लिखोगे। अब क्या करना होता है, 3/4 इंटू करना होता है इसको 1, 1/1 ये 1 ही हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3/4 ही आ जाएगा। ठीक है, आप यहां से समझ सकते हो कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर हम उसे 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो खुद रेशनल नंबर ही आ जाएगा। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर नॉन जीरो एक रेशनल नंबर है, जैसे कि 3/4 एक रेशनल नंबर है और 3/4 से ही डिवाइड करेंगे, 3/4 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, 3/4 इंटू 4/3। तो 3 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही कह रहा है अगर a बाई बी को हम a बाई बी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही प्रॉपर्टी कह रहा है, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बी वी हैव ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये वेरीफाई करना है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट का LHS होता है और ये क्या होता है, RHS होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13/5 ये देखो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, बाई में 26 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 26/10 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आया तो 5 ऊपर चला गया और 13 नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद 13 1 जा 13, 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 बाई में 1 इंटू 2। ठीक, अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई में 2 इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1 2 बाई में 2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो LHS क्या हो गया, LHS हो गया RHS के बराबर। तो ये रेशनल नंबर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे कि -7/24 है, इसको डिवाइड किया गया 3/-16 से, तो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, बाई में माइनस, सबसे पहले आपको इसको माइनस को ऊपर शिफ्ट करना होगा, माइनस हो गया, उसके बाद आप 3 लिख लोगे। ठीक, अब आप देखो इसमें भी माइनस को ऊपर शिफ्ट करो पहले, तो -3/16 इंटू करोगे, ये 24 ऊपर चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा, बाई में 7 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको देखो यहां से कट रहा है, किससे, 2 से कटाओ या 4 से भी कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा -7 इंटू -2 बाई में 3 इंटू 3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा आपका, ये कितना टाइम में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 टाइम में, ये 6 टाइम में, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3,
बाई में 2 इंटू 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14 बाई में 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 9 हो जाएगा, बाई में 14 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इसका LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी ये इक्वल टू तो नहीं है इसके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और ये स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि LHS RHS के बराबर है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मानना होता है, तो लेट आंसर लिखेंगे, लेट अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर क्या है, -9 है, और एक रेशनल नंबर क्या है, -12 है। तो अदर रेशनल नंबर क्या होगा, तो हम करेंगे x इंटू -12 इक्वल टू -9। तो x आप देखो इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -9 बाई -12, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/4। ये रेशनल नंबर है। और जब हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये वैल्यू निकालना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या टू रेशनल नंबर इज -28/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/9 फाइंड द अदर। तो अदर नंबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट अदर नंबर बी एक्स। अदर नंबर को हमने x मान लिया, तो x इंटू क्या हो जाएगा, एक नंबर दिया हुआ है -4/9, तो -4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। इक्वल टू दिया -28/27। अब आप देख रहे हैं इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, -28/27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -28/27 इंटू 9/4, ठीक। ये आप देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 इंटू -1 बाई में 3 इंटू 1, ठीक। तो ये का आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाई में 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। कह रहा है कि किस रेशनल नंबर से हम -15/56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -5/7 मिल जाएगा। यानी एक रेशनल नंबर में
हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। तो रेशनल नंबर कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि लेट रेशनल नंबर भी x, तो x रेशनल नंबर मान लिया। लेट दी रेशनल नंबर बी x, तो x में हमने मल्टीप्लाई किया कितना, x इंटू किया -15 बाई में 56 इक्वल टू -5/7। x का वैल्यू निकालना है बेसिकली, तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/7, इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के इस साइड जाएगा यानी इक्वालिटी के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे -15 बाई में 56, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -5/7 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 माइनस बाई में 15, और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, -5/7 इंटू -56 बाई में 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -8 बाई में 3 इंटू 1, तो ये 8 बाई में 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 8/3। तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, डिवाइड दी सम 13/5 एंड -12/7 बाई प्रोडक्ट ऑफ -31/5 एंड -1/2। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इन दोनों का सम को इनके प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो 13/5 प्लस -12/7, ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, इनके प्रोडक्ट से, -31/7 इंटू 1/-2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 हो जाएगा, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। डिवाइडेड, अब इसको आप किस तरीके से करोगे, तो 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, ये हो जाएगा -31 बाई में -14। अब माइनस माइनस यहां से डायरेक्ट इसको कटा लो तो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन ये हो जाएगा आपका 91 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा, बाई में 35 बचेगा, डिवाइडेड कितना होगा 31 बाई में 40। अब इसको मल्टीप्लाई में आपको चेंज कर देना होगा, 31 बाई में 35 इंटू 14/31, 31 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 14/35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 इक्वल टू 2/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन खत्म हो चुका है रेशनल नंबर का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर को किस तरह से निकाल सकते हैं, कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितना रेशनल नंबर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।